बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले मैं आपके सामने अहम खबरें रखता हूं, उनका खुलासा और फिर तफसील। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह तलबा तहरीक का आगाज़ हो रहा है। खान की रिहाई के लिए बांग्लादेश पार्ट 2 भी बनने जा रहा है। ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों की तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। बड़ा अहम मामला, इस पर आज आपकी तवज्जो चाहिए होगी। अंदरूनी खाना मामलात इंतहाई कशीदा हैं। शहबाज शरीफ ने ज़ुबान से आज बूट पॉलिश करके जो बातें की वो अब समझ आ जाएगी आपको। आज उलमा मशाइख में जो कॉन्फ्रेंस थी, आर्मी चीफ की शिरकत और हुकूमत का अदलिया के साथ टकराव का आखिरी राउंड शुरू होने वाला है। जरदारी ने आज दस्तखत कर दिए एक्ट पर और अदलिया मामलात हुकूमत से अब किधर जाएंगे। बुशरा बीबी की रिहाई के लिए अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस भी जारी हुआ और नवाज शरीफ इश्तिहारी को किस तरह इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक की सहूलत मिली। आज पाकिस्तान के तमाम इश्तिहारी ये सहूलत मांग रहे हैं। अदालत में अनोखा केस। लतीफ़ कोसा ने DGI SPR को बड़ा ख़तरनाक जवाब भी दिया और जमात इस्लामी के धरने पर बड़े सवालात हैं कि सेनेटर मुश्ताक की तकरीर क्यों रोकी जा रही है, क्या ये इस्टेब्लिशमेंट स्पॉन्सर धरना है। और सबसे बढ़कर पंजाब के फ़िरौन ने वादा माफ़ गवा बनने का ऐलान जो किया, हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरा है। तफसील बल्कि इसी से मैं शुरू करता हूँ। हुकूमत को जाते देखकर, हालात को बदलते देखकर, आवाम को उठते देखकर आपको बड़े बड़े लोग वादा माफ़ गवा बनते नजर आए। ये याद रखिएगा, ब्यूरोक्रेसी में से भी इदारों के सरबराहान भी होंगे, इलेक्शन कमीशन के लोग भी होंगे, अदलिया के जजेस भी होंगे। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। अभी पंजाब के IG का जो इंटरव्यू देख रहे हैं आप, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान को लाहौर में जो ज़मान पार्क में गिरफ्तारी हुई उसे इसका पता ही नहीं था, खबर ही नहीं थी। एक सहाफ़ी ने से आके बताया कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया और ये समझता रहा इमरान रियाज को गिरफ़्तार किया। अब जिन लोगों ने वर्दियां पंजाब पुलिस की पहन के सैकड़ों की तादाद में इमरान खान के घरों की दीवारें फैलांगी, ज़मान पार्क में घुसे, अंदर ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया, जो इमरान खान कहते हैं कमांडो ऑपरेशन हुआ। अब ये बयान IG पंजाब ने जो दिया, बड़ा ख़तरनाक बयान है। एक चार्जशीट है कि पंजाब में उनकी जुरिस्डिक्शन में क्या होता रहा। और जो इमरान खान कहते हैं ना कि मुझे गिरफ़्तार करें तो फिर खुफिया इदारे अगर करें तो एहतजाज फिर उनके दफातर के सामने होगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसमें कोई पुलिस का अमल दखल नज़र नहीं आ रहा। IG पंजाब अपने आप को बचा रहा है और ख़ान का मौक़िफ़ मजबूत होकर तगड़ा होकर सामने आ रहा है। देखिए, खुफिया इदारे कानून के तहत किसी को गिरफ़्तार नहीं इस तरह कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म को हमेशा ये जो पुलिस के पीछे छुपे और एक पर्दा रहता है ना, आप देखें अदारे, इनके दरमियान में एक पर्दा हो, सामने अदालतें हैं, पुलिस होती है, पीछे खुफिया अदारे। अब वो पर्दा हटा दिया इन्होंने और बराह रास्त मैदान में। तो इसलिए इमरान खान का मौक़िफ़ मजबूत होता नज़र आता है, क्योंकि इदारों ने अगर ये तहैया किया हो कि कानून पर नहीं चलना। मसलन अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड की समात में समी इब्राहिम को तीसरी मरतबा रोका गया, हालांकि तौहीन अदालत पहले इस पर अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट मदमाफियाँ मांग चुके, फिर आज रोक लिया, फिर बाकी सहाफ़ियों को भी रोक लिया। इमरान खान बुशरा बीबी का तोशाखाना का जो नया केस बना, उसमें एहतसाब अदालत के जज ने जो अबूरी ज़मानत मिली उसे गैर कानूनी करार दिया गया। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियाँ गुल हसन पूछ रहे थे जज कौन था जिसने अबूरी ज़मानत मंजूर नहीं की। उन्होंने कहा जी ये जज मोहम्मद अली वड़ाइच है, जिसने ट्रायल कोर्ट में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी का नोटिस जारी होने के बावजूद अबूरी ज़मानत। ये अपनी मतलब अजीबो गरीब नौयत के केसेस बनते जा रहे हैं। मियाँ गुल हसन ने अब नैब के जो चारों केसेस को, ये चौथा मुकदमा बना है एक ही वकूए पर, इन चारों को इकट्ठा करके आज उन्होंने फैसला किया कि चीफ जस्टिस को भेज के जो पहला दस्तयाब बेंच होगा उसमें अभी केसेस सुनाएंगे, ताकि झूठे केसेस से जान हमेशा के लिए छुड़ाई जाए। इन केसेस को हमेशा सिरे से ख़त्म किया जाए। और अज़हर सिद्दीक़ साहब ने नैब का 14 से 40 दिन के रिमांड की जो इनकी वारदात है उसको भी चैलेंज किया हुआ है। लेकिन जो हुकूमत की सबसे बड़ी वारदात, जो आज आसिफ जरदारी ने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला गैर मौसर करने के इलेक्शन तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए और इलेक्शन का जो गज़ट नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया। अब देखें होगा क्या, अदालत में चैलेंज होगा। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पटिशन की दरख्वास्तें ऑलरेडी आपको पता है, उसमें फ़ैसला अभी तफसीली फ़ैसला भी आना है। और सुप्रीम कोर्ट ने माजी में कवानीन बदले हैं, जिस तरह मुशर्रफ के दौर का कल मैंने आपको बताया, बेनज़ीर भुट्टो के दौर का बताया, नैब की तरमीम का बताया, बहुत से ऐसे केसेस, इफ्तिखार चौधरी के दौर के, जस्टिस साकिब निसार के, उमर बंदयाल के, मैंने आपको फैसले सारे बताए हुए हैं कल परसों के वीलॉग्स में भी। सुप्रीम कोर्ट में मामला उसी तरह फंसेगा। अब चूँकि काजी साहब की रुखसती तय है, आखिरी कोशिश एक्सटेंशन जुड़ी हुई है, वो अपनी ज़मीन दे के नंबर बढ़ाना चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं अदलिया से आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ को पंगा लेने की जो वारदात है, इसको किस तरह नाकाम करते हैं, ये नताइज बड़े ख़तरनाक निकलने लगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आइन और कानून के साथ बाकायदा खिलवाड़ हो रहा है। अब फिर लोगों को मौका मिलता है। पाकिस्तान में देखें जो वारदात हो रही है, जिस तरह आइन और कानून का खिलवाड़ है। अब तहरीक इंसाफ को लाहौर के जलसे की इजाज़त हसास अदारे रिपोर्ट करते हैं जी कि लॉ एंड ऑर्डर है। हालांकि इस्लामाबाद के दरमियान में इस वक्त बैठे हुए जमात इस्लामी के 14 दिनों के धरना हो गए। बहरहाल उसे कहा तो जा रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, मतलब सेनेटर मुश्ताक को वहाँ तकरीर नहीं करने दे रहे और बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट उनकी मदद कर रही है, नहीं अलग है। लेकिन इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के नौजवान जिस तरह उठाए जा रहे हैं, एमरजेंसी की जो कैफियत लगाई हुई है, आप देखें तहरीक इंसाफ के MNA पार्लियामेंट लॉजेस में बेचारा फोत हो गया, वो घर नहीं जा सका।
एंटी करप्शन की हरासत से नामालूम लोग MNA को अगवा करके ले जाते हैं। मेंबर पार्लियामेंट मिसिंग बनाए जा रहे हैं। नौजवानों को डिजिटल दहशतगर्द करके और यहाँ अदालतें फैसला दे रही हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाता। वो तहरीक इंसाफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ को अगवा किया, केस बनाया। हर केस में वही FIR, नीला शापर, और बनाने वाले कौन? वो कोई हजाम, कोई अबू जैफ़ा, कोई हुरैन, कोई इस तरह के नामालूम नाम, वही भोंडी वारदातें। और जश्न आज़ादी की तकरीब का केक काटने की इजाज़त तहरीक इंसाफ को नहीं। और यही काम बांग्लादेश में शेख हसीना ने किया था। ये बिल्कुल वही हालात हैं जो शेख हसीना ने बांग्लादेश में बनाए। अब पाकिस्तान का नौजवान के अबू हमज़ा की तरह दोनों हाथ खोल कर ऐसे खड़ा है। 300 नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं वहाँ बांग्लादेश में। क्या नौजवान पाकिस्तानी तैयार है? बात तो हम सारे कर रहे हैं। बांग्लादेश में नौजवानों की तहरीक को, बल्कि कामयाब तहरीक को देख के अब पाकिस्तानी नौजवान मजबूर हो गए, और ये अपने मुस्तकबिल के लिए। ये 31 अगस्त की डेडलाइन है। इसके बाद देखें एहतजाजी मुजाहरे और अडयाला जेल के सामने धरने की बात हो रही है। सोशल मीडिया भरा हुआ है पूरा कल की वीडियो से। वजह बड़ी सादी है, 65% नौजवान बेरोज़गार हैं। और आज वज़ीर-ए-आज़म जिस तरह अपने बंदे लगवा रहे हैं, जैसे कल राशिद लंगड़ियाल को लगाया, आज फ़ाहद हारून को तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म का मशीर लगा दिया। तमाम अहम महकमों में रिटायर्ड लोग लगाए जा रहे हैं। बेरोज़गारी, आपको पता है, भूख का नंगा राज, 2 महीने के पोर्ट बिल के पैसे, और ऊपर से डिजिटल दहशतगर्द का टाइटल। मईशत तबाह, सियासत तबाह, अखलाकियात तबाह, इन और कानून तबाह। रोम जल रहा है, नेहरू जो है वो चैन की बांसुरी बजा रहा है। ओलंपिक्स में सैर कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के बच्चे बरतानिया में घूम रहे हैं। बिलावल अपनी मौज मस्ती में लगा हुआ है। आले शरीफ की अपनी मौज मस्ती। वो दलिया से सीमेंट वालों की अपनी लॉटरियाँ लगी हुई हैं। उनकी अरबी शहजादों की ज़िंदगी का तर्ज अमल, गोल्फ क्लब, सोसाइटियाँ, उनके रहने एहसास महरूमी में नौजवान इस वक्त इस कदर बढ़ गए, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नौजवान तबका हमेशा इनकलाब, एहतजाजी तहरीक, मुज़ाहमत, एक फैंटेसी, एक रोमांस, एक मोहब्बत, लाल सलाम, कॉमरेड, इनकलाबी, जुनूनी मुज़ाहमत, ये इस्तियारा, वो तारीख पढ़ते हैं, उन्हें नज़र आता है, अपने आप को देखते हैं। चाहे क्या में पाकिस्तान हो, बांग्लादेश बना हो, तहरीक इस्लाम में किरदार हो, ये असल मसला भी इन्हीं नौजवानों का है। बांग्लादेश में 45 लाख नौजवान बेरोज़गार थे, पाकिस्तान में 55 लाख, और सारी नौकरियाँ शेख हसीना अवामी लीग के लोगों को देती रही और जुल्म सितम करती रही। कानून इंसाफ, यहाँ भी बड़े इदारों के ताकतवर लोगों की, रिटायर्ड लोगों की नौकरियाँ। तो नौजवान सोचता है भाई तालीम हासिल कर भी लूँ, पढ़ भी लूँ, तो मेरा मुस्तकबिल क्या है? ना मुझे नौकरी मिलनी है, कारोबार के लिए मेरे पास पैसे नहीं, फ्रीलांसिंग का काम करूँगा, ये इंटरनेट बंद कर देंगे, तो मैं जाऊँ किधर? अब या तो डंकी लगा के यूरोप के रास्ते में मौत के कुएँ पे सफ़र करें, या अपना किसी अरब ममालिक में किसी शेख के कफ़ील के नीचे ग़ुलाम बन के सारी ज़िंदगी। तो वो कहते हैं इससे बेहतर है कोशिश करें मुस्तकबिल की। और ये बंगालियों को देख के इन्होंने सीखा है। ये वीडियोस, पैगामात आप देखें ज़रा, सोशल मीडिया भरा हुआ है, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब। नौजवान तबका जो है वो सुनता है इन बातों को, और मैं मुखातिब भी उन्हीं से हूँ। देखिए, नाजुक मोड़ करते हैं। असल नाजुक मोड़ ये है, ये तारीख़ का पाकिस्तान का सबसे नाजुक मोड़ है। यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर खुदा न ख्वास्ता मामला इधर उधर हुआ तो पाकिस्तान ये इंतशार बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात ट्विटर स्पेस पे इमरान रियाज थे, हमाद अज़हर थे, अज़हर सदीक, साबिर शाकिर, बहुत सारे काबिल ज़िक्र लोग थे। वो बातचीत यही हो रही थी, देखें कि बहुत बड़ा नाजुक मोड़ है ये। यहाँ अगर मामला ना संभाले गए, जैसे बांग्लादेश में तो इलेक्शन में धांधली जनवरी में हुई, शेख हसीना की हुकूमत अगस्त में फारिग हुई, 7 महीने लगे। पाकिस्तान में इलेक्शन फरवरी में हुआ, तो इस हिसाब से तारीख तो सितंबर की बनती है, 1-2 महीने ऊपर नीचे कह लें। वक्त तो इनका पूरा हो चुका है, ये बोनस पर चल रहे हैं। तालिब इल्मों का किरदार मैं इस वजह से अहम समझता हूँ। देखो, जो हमारी उम्र के लोग हैं उन्हें याद होगा, ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में सियासत में बड़ा अहम किरदार, चाहे पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, जमात इस्लामी थी, बड़े बड़े स्टूडेंट लीडर्स मंजर आम पर आए। और तहरीक इंसाफ की कामयाबी में ISF का, इनके तालिब इल्मों का बहुत बड़ा किरदार। इमरान खान खुद कहा करते ये छोटे छोटे बच्चे मेरे वोटर्स बनेंगे। और देख लें, आज खान के पास 6 करोड़ वोटर्स का पूरा दस्ता मौजूद है, और ये पढ़े लिखे बाशऊर नौजवान खान के साथ खड़े हैं। खान ने इन पे इन्वेस्ट किया, अपना टाइम, इनकी तरबियत किया, शऊर दिया है। अब तहरीक इंसाफ को इन्हें इंगेज करना होगा। ये सियासत जो तहरीक इंसाफ, आपको पता है, ISF से शुरू करवा चुकी है। इमरान खान आज भी नौजवानों का सबसे मकबूल रहनुमा है। 126 दिन का धरना आपको याद होगा, या पहले जितनी भी सियासत हुई तालिब इल्मों की शिरकत की वजह से कामयाब हुई। तो आज जो नौजवान तारीख दे रहे हैं, 30 अगस्त और 31 अगस्त की डेडलाइन और निकलने का, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को स्टेप अप करना चाहिए, सामने आगे रास्ता दिखाना चाहिए, वरना ख़तरा है लीडरलेस तहरीक ना शुरू हो जाए जो कंट्रोल नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ौरन फ्रंट पे आए। ये तहरीकें वरना इनकलाब में बदलती हैं, खून खराबा होता है। तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे रहनुमा जो नौजवानों में मकबूल हैं। कल से सोशल मीडिया पे एक नाम आ रहा है, लोग बार बार नौजवान ये कह रहे हैं आए हमें लीड करें, वो नाम है शेर अफजल मरवत का। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, और जाके सोशल मीडिया देख लें, टिकटॉक देख लें, फेसबुक देख लें, ट्विटर देख लें, लोग डिमांड कर रहे हैं
लोग मांगते हैं उसे शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ, उसकी रुकनीत मनसूख है। वो कहते हैं आए यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में आए, मोबिलाइज़ करें, हमारे साथ गुफ्तो शनीद करें, हमें बताएं अपना हक पुरअमन अंदाज में कैसे लेना। सद्दाम तरीन बलोचिस्तान का नौजवान आ जाए, शेख वकास अकरम आ जाए, मैर शराफत अली पंजाब से आ जाए, ये लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाएँ, इंगेज करें। चले पंजाब में नहीं करने देते आपको, KP से शुरू कर दें। हुकूमत के एक साफ़ी हसन अयूब ने तो मशवरा भी नहीं दिया था अभी कि खैबर पख्तूनख्वा के कॉलेज से अपनी तहरीक शुरू करें, तो अब वो शुरू करें, मोबिलाइज़ करें, लोगों से गुफ्तगू करें, राब्ता करें, उन्हें रास्ता दिखाएं पुरअमन अंदाज का कि ये तहरीक कैसे चलानी है। उसकी वजह यह है कि रहनुमाई की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये लीडरलेस शुरू होगा काम, बग़ैर लीडर के, जिनसे मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये फिर मॉब में, हजूम में बदलता है काम, और मॉब मेंटालिटी किसी के काबू में नहीं आती। इसे रोकने के लिए लीडर ज़रूरी है। साथ आज आर्मी चीफ़ की उलमा मशाइख से बड़ी अहम मीटिंग हुई। उलमा और मशाइख दम दरूद वाले सारे माशाल्लाह लाइन में फ्रंट पे बैठे हुए थे, वीडियोज़ आप उनकी देखते हैं, फ्रंट लाइन पे थे सारे। इकरारुल हसन को भी वैसे होना चाहिए था आज। बहरहाल आर्मी चीफ़ के साथ जो बातचीत थी उसमें एक तो शहबाज शरीफ की तकरीर देख के ऐसे लग रहा था हाथों से उन्होंने ब्रश की बजाय ज़बान से पॉलिश करने का तहिया किया हुआ है। बातों में कोई रब्त नहीं, कोई नहीं। एक तरफ कह रहे हैं कुरान पाक का इल्म रखते हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ कह रहे थे जो मईशत का हल है, पाकिस्तान के मसाइल का हल है, वो ये देंगे। तो फिर आप क्या करने आए हैं भाई 40 साल से इक़्तिदार में? या तो आप स्टेप डाउन करें, अगर सारे काम आपने आर्मी चीफ से करवाने हैं तो फिर सियासी हुकूमत की क्या ज़रूरत है आपको। असल वारदात ये क्या कर रहे हैं 9 मई के बयानिए पर, नून लीग के पास अब बेचने को कुछ बचा नहीं, कुछ भी नहीं। ये नहीं चाहते खान की, तहरीक इंसाफ की, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ कोई बातचीत हो, कोई बंद गली से निकलने का रास्ता हो। मंसूर अली खान इनके सहाफ़ी कह रहे थे एक बड़ा हॉल ने प्रोजेक्टर लगाएं, 2 कैमरे, एक हॉल की तरफ, एक खान के मुंह की तरफ, और 9 मई की तमाम वीडियोस तमाम लोगों के बयानात दिखाएं। और इसमें तहरीक इंसाफ के ज़िलाई ओहदेदार छोटे लेवल पे, आपको तो 29 ज़िला है, छोटे छोटे ओहदेदार तहरीक इंसाफ, इनके बकौल उन्हें खान जानता होगा, तो GHQ हमले में वो शामिल हैं, उनकी वीडियोस दिखाएं और खान को बताएं ये देखें आपके लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा मंसूर साहब ये एक्सरसाइज ज़रूर करें, साथ DGI-SPR साहब को भी बिठाएं, नून लीग की क़यादत को भी बिठाएं, या वो तमाम जजेस को भी बिठाएं जो 9 मई के फ़ैसले किए। कैमरे 2 नहीं फिर 4 लगाएं, एक एक कैमरा इनके मुंह पर भी लगाएं, और वीडियोस भी थोड़ी सी ज़्यादा USB में कुछ वीडियो ज़्यादा डाल लें। ट्रकों से उतरते हुए लोगों की ज़रूर लगाएं, जिन्होंने मुँह अपने नामालूम लोगों की तरह चेहरे ढांपे थे, वो कौन थे, लोगों को उकसा रहे थे। बाद में नून लीग की मखसूस नशिस्तों में नाम भी आए उनके। वो लोग कौन थे जो सिक्योरिटी के सारे बैरियर्स रास्ते से गायब करवा रहे थे? वो कौन थे जो IG पंजाब को भी जिसकी गिरफ्तारी का नहीं पता था? ये लोग कौन थे जिन्होंने मुंह ढांपे हुए थे, जिन्हें ओहदों से बरतरफ किया गया, जिनकी पेंशनें और मरात आज भी बहाल है, वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं मंजर आम से हट के। सिर्फ पुलिस को किसने नहीं रोकने दिया? वो वीडियो सामने लाएँ, वो जो आतिशगीर मादा स्पेशल तैयार करवाया हुआ था इन लोगों ने, वो भी सामने लाएँ। CCTV फुटेजेस पूरे इलाके की जो चोरी की थी वो थोड़ी थोड़ी चंद दिखा दें, बस सारे मामलात सही हुए। अब ये जब CCTV फुटेजेस लगाएंगे, जिन लोगों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो आज भी क्या तहरीक इंसाफ के लोग मिलिट्री कस्टडी में मौजूद नहीं, 103 लोग, हसान नियाजी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद जी, सारे क्या जेलों में नहीं? क्या वो बाहर हैं? अगर वो जेलों में मौजूद हैं तो क्या ये एक्सरसाइज के इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया, क्या ये कि 16,000 लोग आपने गिरफ़्तार नहीं किए? तहरीक इंसाफ के 16 से 25 लोग शहीद नहीं हुए, जिनके ख़ानदान बेचारे सामने नहीं आते, जो अपाहज हुए, माजूर हुए, बिनाई गई, जिन पर आप इल्ज़ामात लगाते हैं, क्या उन्होंने 15-15 महीने जेलें नहीं काटी, कारोबार तबाह नहीं करवाए, सरकारी नौकरियां नहीं गंवाई, उनकी गैर मौजूदगी उनके घरों में से जनाजे नहीं निकले? क्या ये लोग जनाजे अटेंड कर सके? आबाद फ़ारूक को देख लें, फरजाना कोसर को देख लें, शरियार अफरीदी को देख लें, जिनके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाए ना कि नाम लिए कि ये तहरीक इंसाफ के, तो इन्होंने 15-15 महीने क्या ये सज़ाएँ नहीं भुगती? देखिए रियासत जिस तरह आज भी नौजवानों को टारगेट कर रही है, क्या मशवानी के दोनों भाई भी इसमें शामिल थे? अब्दुल्ला वड़ाइच, मलक रिजवान, अदील, फरीद, मलक अताउर रहमान, मलक नुमान, अरसलान, ये सारे क्या उसमें शामिल थे? ये 2-3 महीनों में जो उठाए, इनका 9 मई में क्या किरदार था? ज़रा कैमरा लगा के ये सवाल पूछें, मंसूर अली खान साहब पूछें कि खान तो 1 साल से जेल में मौजूद है ना, क्या खान ने पहले दिन से ये नहीं कहा कि जो लोग भी इसमें मुलविस होंगे, 10 मई को खान ने कहा, 10 मई को जिसके भी सबूत हैं दिखाएं, हम उन्हें पार्टी से निकाल देंगे। खान ज़िलाई लोगों को जानता होगा, क्या नवाज शरीफ जानता है ज़िलाई लोगों में कौन है? पाकिस्तान के आइन और कानून में जलाओ गिराओ की सज़ा कितनी है ज़रा चेक करें मंसूर साहब, 6 महीने, ये तो 15 महीने काट चुके हैं। अगर इनका जुर्म साबित हुआ, सज़ा मिले, तो जुर्म से पहले ही इन लोगों को सज़ा मिल चुकी है। कल आलिया हमजा रिहा हुई, क्या अदालतों में जज ये सबूत नहीं देखते? उनको लगाएं कैमरा उनके मुँह पर। क्या वो केसेस सुनने वाले क्यों 95% लोग रिहा किए? प्लास्टिक के जहाज़ और चंद दीवारों को जलाने की 15-15 महीने कैद, शहादतें, नुकसान, जानो माल, बग़ैर सबूत के इमरान खान जैसे बंदे को 1 साल जेल में।
तो जिन शोहदा की ये बात करते हैं, ज़रा मंसूर साहब बताएं अपने वीलॉग में जुर्रत करके कारगिल में छोड़ के उन्हें कौन भागता रहा। किसी दिन ज़रा खुल के बताएं। MM आलम शहीद के जहाज़ की बात करते, MM आलम की अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजरती रही। ज़रा मंसूर साहब हिम्मत करें थोड़ी सी और लगाएं कैमरा और दिखाएं, लगाएं उनके मुंह पे भी और लगाएं खान के मुंह पे भी। खान तो कह रहे 10 मई से जो कसूरवार है पकड़े, सजा दें, जान छुड़ाएं। खान तो कह रहा है 2 दफ़ा जिन्होंने कानून पामाल किया उनके मुंह पे भी कैमरा लगाएं। तहरीक इंसाफ का जुल्म सितम, ज़िले शाह अरशद शरीफ की शहादत 9 मई से पहले होगी थी। मंसूर साहब लगाएं कैमरा, पूछें इनसे ज़रा ज़मान पार्क पे जो हमला हुआ वो फुटेजेस दिखाएं जिसका तातारी जलगार कर रहे थे मफतूहा इलाकों में। लॉन्ग मार्च में जो बर्बरियत, वो जो गैस के शेल यूज़ करते रहे, वो कातलाना हमला खान पे दिखाएं। FIR निकाल के दिखाएं, हुई है FIR। मंसूर साहब उनकी शक्लें दिखाएं ज़रा, ये फुटेजेस अपनी स्क्रीन पे चला के दिखाएं। अगर ये इतनी सादा सी वारदात है 9 मई के ताने बाने, जो ये असल में वारदात मैं आपको बताऊँ क्या है। ये नहीं चाहते फौज इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो, कोई बात हो और मुल्क लटका रहे ऐसे ही। शहबाज शरीफ का इक़्तिदार चलता रहे, इन लोगों का मंजन बिकता रहे, बाकी जितनी मर्जी ने आग लगानी पड़े, चाहे वो पारा चिनार में लगाएं, खैबर पख्तूनख्वा में लगाएं, गिलगित में लगाएं, ज़मान पार्क में लगाएं, पंजाब में लगाएं, ये कुछ भी करने को तैयार है। KP में अलबत्ता अच्छा काम उन्होंने किया। अली मीन गंडापुर आज देखें, साहबजादा हामिद रज़ा, अलामा राजा नासिर अब्बास, शहरयार अफरीदी, ये नसीम शाह, ये पारा चिनार जा रहे हैं ताकि दोनों मुतहारिब ग्रुपों में अमन कराएं। मौलाना नसीम शाह भी है उसमें, वो यूसुफ खान भी है मेंबर कौमी असम्बली, ये सारे पारा चिनार के काबरीन से मिल के इन मामलात को हल करेंगे। अमन की बात है, यही बात खान करता है, अमन की बात। इसी तरह अमन की बात जब पारा चिनार में हो सकती है, और जगह पे हो सकती है, पंजाब में हो सकती है, कालदम तंजीमों से ये बातें करते रहे, उनसे अमन के मुआहदे करते रहे, अभिनंदन को छोड़ते रहे, हिंदुस्तान से बैकडोर से मुलाकातें करते। यहाँ 4 दीवारों पर 9 मई नहीं ख़त्म हो रहा। बात करें उनके साथ भी, खान यही तो बात कर रहे हैं, या फिर सबूत दे। तो मंसूर साहब जब 2 कैमरे लगाएं तो 2 नहीं ज़रा 4 लगा लें, USB में थोड़ा डाटा ज़्यादा डालें जो मैंने अभी बताया है, तो उसके बाद फिर ये सवाल आएंगे। बहरहाल हो सकता है तक ये पैगाम पहुँच जाए। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।